प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कुसला नामक एक राज्य हुआ करता था, जिसकी राजधानी का नाम था अयोध्या और अयोध्या के राजा थे दशरथ। इक्ष्वाकु वंश के सबसे तेजस्वी राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, जिनके नाम थे रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा। लेकिन बहुत समय से उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामाष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनके पत्नियों को 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। उनकी पहली पत्नी माता कौशल्या से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, माता कैकेयी से भरत और माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। जब भगवान राम लगभग 16 वर्ष के हुए, तब ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के खिलाफ मदद की तलाश में राजा दशरथ से मिलने आए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में श्री राम और लक्ष्मण जी की मदद मांगी। भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण जी पिता के आदेश अनुसार ऋषि विश्वामित्र की मदद करने निकल पड़े और राक्षसी ताड़का के साथ साथ कई राक्षसों का अंत करने में सफल रहे, जिसके फलस्वरूप ऋषि विश्वामित्र जी ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। अब एक दूसरे प्रदेश मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज आई। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें शीत के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्यों में बारिश होने लगी और उस कन्या को राजा जनक अपने महल ले गए। क्योंकि हल के निचले हिस्से को शीत कहा जाता है, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। धीरे धीरे माँ सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माँ सीता उनकी धर्मपत्नी। श्री राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी और माँ सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्य आत्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुआ, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित किया गया था। ये स्वयंवर माता सीता के लिए उत्तम वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर में एक शर्त रखा, जिसमें उन्होंने शिवजी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से माता सीता का विवाह करने का शर्त शामिल था। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो कोई भी इस महान शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह माता सीता से होगा। सभी राजाओं ने कोशिश तो किया, परंतु वे धनुष को हिला भी ना सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वो धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और माँ सीता का विवाह हुआ। इस प्रकार श्री राम का विवाह माँ सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से और भरत जी और शत्रुघ्न जी का विवाह राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी और सूतकृति से हो गया। वैसे अयोध्या के राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। श्री राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनके माता का नाम था माता कौशल्या। भरत जी राजा दशरथ के दूसरे और प्रिय पत्नी रानी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरे 2 भाई थे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, जिनके माता का नाम था माता सुमित्रा। जब श्री राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उनकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। दरअसल रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ के जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी 2 वर मांगने के लिए कहा था, पर रानी कैकेयी ने कहा था कि वो समय आने पर जरूर मांग लेंगी। उसी वचन के बल पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी के बातों को आशीर्वाद माना और देवी सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ जी सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया और अपने बड़े भाई श्री राम को वापस लाने के लिए वन चित्रकूट में गए। भरत जी ने प्रभु श्री राम से बहुत विनती की कि आप पुनः घर चले और राज्य संभाले, लेकिन प्रभु श्री राम ने उन्हें ये कहकर भरत जी को लौटा दिया कि मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता।
भरत जी के द्वारा नहीं आने पर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका ले ली और उसे लेकर चले गए। राजा भरत ने सिंहासन पर श्री रामचंद्र की चरण पादुका रखकर 14 वर्ष तक शासन किया था। उधर श्री राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी वे मिले। वे वन चित्रकूट में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका का असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने श्री राम को देखा और वो मोहित हो गई। उसने श्री राम को पाने की कोशिश की, पर श्री राम ने कहा कि मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछकर देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण जी ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर देती है। ये देखकर लक्ष्मण जी ने चाकू से शूर्पणखा का नाक काट दिया। कटे हुए नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातों को जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच नामक एक राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माँ सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़कर लाने के लिए कहा। देवी सीता की बातों को मानकर श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण जी को आदेश दे गए कि वे सीता माता को छोड़कर कहीं ना जाए। बहुत पीछा करने के बाद श्री राम ने उस हिरण को अपने बाण से मारा। जैसे ही श्री राम का बाण उस हिरण बने मारीच को लगा, वो अपने असली राक्षस रूप में आ गया और श्री राम की आवाज में माता सीता और लक्ष्मण जी को मदद के लिए पुकारने लगा। माता सीता ने जब श्री राम की आवाज में उस राक्षस के विलाप को देखा तो वे घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण जी से श्री राम की मदद करने के लिए वन जाने को कहा। लक्ष्मण जी ने सीता माता के कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वे श्री राम की खोज करने वन चले गए। उधर योजना के अनुसार रावण एक साधु के भेष में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। ये देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में सीता माता का हरण कर लिया। और जब श्री राम और लक्ष्मण जी को पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वे कुटिया की ओर भागे, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिला। जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब श्री राम और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम विलाप कर रहा था। जब श्री राम और लक्ष्मण जी ने उनसे माता सीता के विषय में पूछा तब जटायु ने बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है और ये बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। महावीर हनुमान जी किष्किंधा के राजा सुग्रीव के वानर सेना के मंत्री थे। श्री राम जी और हनुमान जी पहली बार ऋषिकेश पर्वत पर मिले, जहां सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव से उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव श्री राम से मिले तो वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकार फेंक दिए थे। वो सुग्रीव के सेना के कुछ वानरों को मिला था। जब उन्होंने श्री राम को वो अलंकार दिखाए तो श्री राम और लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गए। फिर श्री राम ने वाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए भगवान श्री राम को ये वचन दिया कि वो और उनके वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। उसके बाद हनुमान जी, सुग्रीव और जामवंत जी ने मिलकर सुग्रीव के वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज़्यादातर सेना वापस लौट आई। दक्षिण की तरफ हनुमान जी एक सेना लेकर गए थे जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे तो वे भी उदास होकर विंध्या पर्वत पर इसके विषय में बातचीत कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा सा पक्षी बैठा था जिसका नाम था संपाति। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हुआ और भगवान का शुक्रिया करने लगा इतना सारा भोजन देने के लिए। जब सभी वानरों को पता चला कि वो उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चला वो जोर जोर से विलाप करने लगा।
उसने वानरों को बताया कि वो जटायु का भाई है और उसने ये भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। वो तो सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख जल गए और वो इस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों को बताया कि वो बहुत ज़्यादा जगहों पर जा चुका है। उसने ये भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने माता सीता को अपहरण किया है और उसे दक्षिण समुद्र की दूसरी ओर उसका राज्य है। इसके बाद जामवंत जी ने हनुमान जी के सभी शक्तियों को याद दिलाया, जिसे सुनकर हनुमान जी का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले कि आप सभी कंदमूल खाकर यहीं मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस ना लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए आगे चले गए। रास्ते में जाते समय सबसे पहले मानिक पर्वत आया। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम कर लेने के लिए कहा, पर हनुमान जी ने उत्तर दिया कि जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूरा ना कर लूं, मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों के माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान जी को खाने की कोशिश की, पर हनुमान जी को वो खा ना सकी। उल्टा हनुमान जी उसके मुख में जाकर दोबारा निकल गए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी को पकड़ लिया, पर हनुमान जी ने उसे भी मार गिराया। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखाई दिया, जिसके सामने एक बड़ा सा द्वार था और पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान जी ने एक छोटे से मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वे द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी का रास्ता रोका तो हनुमान जी ने एक जोर का घूंसा दिया तो वो नीचे जाकर गिरी। उसने डर के मारे हनुमान जी को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान जी ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा, पर माता सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसके सामने एक छोटा सा मंदिर था और एक तुलसी का पौधा भी। ये देखकर हनुमान जी अचंभे में पड़ गए और उन्हें ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच में भी श्री राम का भक्त है। ये जानने के लिए हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान जी को देखा तो वे बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? तो विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। ये सुनकर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें बताए। विभीषण ने निवेदन किया कि मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे ये बताए कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। तब विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा है। ये जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और सीता माता को अपनी ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग करने लगा, पर तब भी माता सीता ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता माता को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद और देखभाल की थी और अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिसे अन्य सभी राक्षसी भी माता सीता की देखभाल करने लगे। कुछ देर बाद हनुमान जी ने माता सीता के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी को देखकर सीता माता के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं। तब माता सीता ने पुकारा कि कौन है जो ये अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ प्रभु रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वे श्री राम जी के दूत हैं। माता सीता ने व्याकुलता से श्री राम जी का हालचाल पूछा। हनुमान जी ने कहा, हे माते, श्री राम जी ठीक है और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तब हनुमान जी ने सीता माता से श्री राम जी को दिखाने के लिए चिन्ह मांगा, तो माता सीता ने हनुमान जी को अपने कंगन उतार कर दे दिए। अब इस सब के बाद हनुमान जी को बहुत भूख लग रहा था, तो हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे।
फलों को खाने के साथ साथ हनुमान जी उन पेड़ों को तोड़ने भी लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान जी पर प्रहार किया, पर हनुमान जी ने सभी को मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान जी का वध करने के लिए, और हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र के मृत्यु का पता चला, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान जी के साथ मेघनाद का बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, पर कुछ ना कर पाने के बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी स्वयं बंधक बन गए। हनुमान जी को रावण के सभा में लाया गया। रावण हनुमान जी को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उनसे प्रश्न किया कि तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण मेरे सैनिकों और पुत्रों का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर, दूषण और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तूने अपहरण किया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रहा था इसलिए मैंने फल खाए, और तुम्हारे सैनिकों ने मुझे खाने नहीं दिया इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और उनसे क्षमा मांग लो। रावण हनुमान जी की बातों को सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान जी को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान जी को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, इसे कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा कि बंदर का पूंछ उसे सबसे प्यारा होता है, क्यों ना तेल में कपड़ा डुबाकर इसके पूंछ में बांधकर आग लगा दिया जाए। हनुमान जी के पूंछ में तेल वाला कपड़ा बांधकर आग लगा दिया गया। जैसे ही पूंछ में आग लगा, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे छत में कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगाकर समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूंछ में लगे आग को बुझा दिया। वहां से सीधा हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताए और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता की निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। अब श्री राम और वानर सेना के चिंता का विषय था कि कैसे पूरी सेना समुद्र की दूसरी ओर जा सकेंगे। श्री राम जी ने समुद्र देव से निवेदन किया कि वे रास्ता दे ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र देव ने उनकी बात नहीं मानी। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से धनुष मांगा और अग्निबाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाएगा और वे आगे बढ़ सकेंगे। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफ़ी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करे, आपके इस बाण से मेरे में रहने वाले सभी मछलियों और जीवित प्राणियों का अंत हो जाएगा। श्री राम जी ने कहा, हे समुद्र देव, हमें ये बताए कि मेरी ये विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकेंगे। समुद्र देव ने कहा, हे रघुनंदन राम, आपके सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े से बड़े चीज को पानी में तैरा सकते हैं। यह कहकर समुद्र देव चले गए। उनके सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखा और समुद्र में फेंक कर देखा तो वो पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक के बाद एक करके नल और नील ने पत्थरों को फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। श्री राम ने अपने सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चला, वो घबरा गई। उसने रावण को बहुत समझाया, पर रावण नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को बहुत समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मार दिया, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे गिर गए। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वे श्री राम के पास गए। प्रभु श्री राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने के लिए जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने शांति संदेश के रूप में बाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा था, पर वहां पर सभी उनका उपहास करने लगे। तब अंगद कुमार ने भरी सभा में रावण के पूरी सेना को चुनौती दिया कि अगर कोई भी उसका पैर उठा लेगा तो वो अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और प्रभु श्री राम के वानर सेना के साथ लंका से लौट जाएंगे। ऐसा कहकर अंगद कुमार ने अपना पैर जमा दिया। इसके बाद रावण के दरबार में एक एक करके सभी योद्धा आने लगे, लेकिन कोई भी अंगद कुमार का पैर उठा नहीं पाया।
रावण के पुत्र मेघनाथ ने भी कोशिश की, पर वो भी असफल रहा। अब रावण खुद अंगद कुमार का पैर उठाने आया और जैसे ही रावण अंगद कुमार का पैर पकड़ने नीचे झुका, उसका मुकुट नीचे गिर गया। तो अंगद कुमार ने अपना पैर हटा लिया और कहा कि ये चुनौती सिर्फ उनके सेना के लिए थी। ऐसा कहकर अंगद कुमार वो मुकुट लेकर वहां से चले गए। इसके बाद श्री राम और रावण के सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण जी पर रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए थे, परंतु वे उस पौधे को पहचान ना सके, जिसके कारण वे पूरी हिमालय पर्वत ही उठा लाए थे। रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी असुर को भी भगवान श्री राम ने अपने बाण से मार गिराया। इस युद्ध में रावण के विशाल सेना को श्री राम की सेना ने परास्त कर दिया और अंत में श्री राम ने रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लेते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, परंतु श्री राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद श्री राम माँ सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास से लौटते हैं। उसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित किया गया और उनका जीवन खुशियों से बीत रहा था। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती है, परंतु जब श्री राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के विषय में सुनते हैं, वे सीता माता को अयोध्या छोड़कर चले जाने को कहते हैं। माता सीता को इस बात से बहुत दुख होता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। वहीं माता सीता 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, जिनका नाम लव और कुश दिया गया। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूरी रामायण का ज्ञान लिया। वे दोनों बालक पराक्रमी और ज्ञानी थे। उधर श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ को करने का सुझाव उनके छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा दिया गया था। इस यज्ञ में एक घोड़े को सचेत रूप से छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जितना ज्यादा क्षेत्र तक जाता था, उसे राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता था। इस यज्ञ को पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता था, इसलिए श्री राम ने माता सीता की स्वर्ण मूर्ति भी बनवाई थी। जब श्री राम का घोड़ा स्वच्छेद रूप से छोड़ा गया, तब वो भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गया। जब वो घोड़ा महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के पास पहुंचा, तो लवकुश ने उसकी सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। जब श्री राम को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा, परंतु लवकुश से युद्ध में सब हार गए। जब श्री राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वे किसके पुत्र हैं, तो लवकुश ने माता सीता का नाम लिया। जब श्री राम ने यह सुना तो उन्होंने बताया कि वे उनके पिता हैं। यह सुनकर लवकुश भी बहुत खुश हुए और श्री राम से गले मिल गए। उसके बाद वे माँ सीता से आश्रम में जाकर मिले। उसके बाद श्री राम माँ सीता और लवकुश को लेकर अयोध्या लौट गए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।